क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी पूर्ण चर्चा करने वाले हैं शिव जी का क्रियाशील स्वरूप वीर बैताल के विषय में। यह भी बात करेंगे वीर बैताल का साधना कैसे संपन्न किया जाए, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ था और उनका साधना करने से जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आज इसके ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, पूर्ण चर्चा करेंगे। संपूर्ण वीडियो को देखते रहें और वीर बैताल के विषय में अपने ज्ञान का वृद्धि होता रहे। आपको पता होगा बैताल साधना तांत्रिक ग्रंथों में प्राचीन काल से ही वर्णित है, परंतु कालखंड में यह साधना लुप्त प्राय होकर रह गई है। विक्रमादित्य से हजारों वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष के पूर्व के तंत्र शास्त्र में महाकाल संहिता के कामकला काली खंड में वीर बैताल की साधना का उल्लेख किया है। यद्यपि यह साधना सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु राजाओं श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए ही था। बाद के तंत्र शास्त्रों में इसका सरलीकरण हुआ है। यह बात आप जान ले, बैताल कोई कथाजनित काल्पनिक पात्र नहीं है। कई तांत्रिक ग्रंथों में भी बैताल का उल्लेख प्राप्त होता है। बैताल शक्ति के प्रतीक हैं और यह अनेकों प्रकार के कार्यों मनोरथों की पूर्ति में सहायक हैं। वीर बैताल साधना तंत्र शास्त्र की एक बहुत ही अद्भुत और तीक्ष्ण प्रभावकारी साधना है। तांत्रिक ग्रंथों में इस साधना के बारे में स्पष्ट उल्लेख है कि इस साधना को जीवंत सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही संपन्न करना चाहिए। बैताल शिव के गण है तथा शिव के समान ही सरलता और शीघ्रता से प्रसन्न भी होते हैं और तत्काल क्रोधित भी हो जाते हैं। इसी कारण तांत्रिक ग्रंथों में इस साधना को गुरु मार्गदर्शन में ही संपन्न करने की आज्ञा दी गई है। बैताल साधना को संपन्न करने वाला साधक निर्भीक, निडर, साहसी होना चाहिए। साथ में शक्ति का प्रतीक बैताल समस्त प्रकार के कार्यों मनोरथों को पूरा करने में सक्षम है। बैताल की भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में गति मानी गई है, अर्थात बैताल भविष्य में भी झांक कर अपने साधक को पहले से सतर्क करता है। यहाँ तक तंत्र शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि बैताल साधना को करते समय होने वाले अनुभवों एवं स्वयं बैताल के प्रकट होने पर साधक भयभीत और मूक नहीं होना है। साधना स्थल से भागना नहीं है, अन्यथा साधना खंडित हो जाते हैं और साधक को आवश्यक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, बैताल साधना गलत प्रयोजन से संपन्न करने वाले व्यक्ति की स्मृति खो जाती है, ये निश्चित है। अब बात करेंगे बैताल उत्पत्ति के विषय में। एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस आयोजन में भगवान शिव को उचित मान सम्मान नहीं दिया गया। इस कारण उनकी पत्नी सती, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, व्यथित हो गई और यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस कारण भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से तीनों लोग थरथराने लगे।
पेड़ों से पत्ते झड़ गए, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी और समुद्र में तूफान सा आ गया। और उसी क्रोध के आवेश में भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट को तोड़कर दक्ष की यज्ञ में होम कर दी। फलस्वरूप एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी, बलवान और साहसी वीर की उत्पत्ति हुई, जिसे बेताल शब्द में संबोधित किया गया। यज्ञ में से बेताल को प्रकट होते देख सारे देवता और दानव थरथर कांपने लगे। उसकी ज्वालाओं के सामने सारे देवता लोग सुलझने लगे और ऐसा लगने लगा कि यह पराक्रमी यदि चाहे तो पूरे भूमंडल को एक हाथ से उठाकर समुद्र में फेंक सकता है। भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न बेताल को भगवान शिव ने स्वयं आज्ञा दी कि जो साधक तुम्हारी साधना कर तुम्हें प्रत्यक्ष प्रकट करें, उसके सामने शांत स्वरूप में उपस्थित होना और जीवन भर उसकी छाया की तरह रक्षा करना। यही नहीं, अपितु वह जीवन में तुम्हें जो भी आज्ञा दे, जिस प्रकार का भी आज्ञा दे, उस आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। अब बात करते हैं बेताल साधना के लाभ आपको क्या क्या मिलते हैं। सर्वप्रथम है, बेताल साधना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जब बेताल साधना सिद्धि होती है तो मनुष्य रूप में सरल प्रकृति और शांत रूप में बेताल प्रकट होता है और जीवन भर साधक के कार्य संपन्न करता रहता है। दूसरा है, बेताल सिद्धि होने पर वह छाया की तरह अदृश्य रूप के साधक के साथ बना रहता है और प्रतिपल प्रतिक्षण उसकी रक्षा करता है। प्रकृति, अस्त्र शस्त्र या मनुष्य उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से उसके जीवन में न तो दुर्घटना हो सकती है और न उसकी अकाल मृत्यु ही संभव है। और तीसरा है, ऐसे साधक के जीवन में शत्रुओं का नामो निशान नहीं रहता। वो कुछ ही क्षणों में अपने शत्रुओं को परास्त करने का साहस रखता है और उसका जीवन निष्कंटक साथ में निर्भय होता है। जो चौथा लाभ है वो है, बेताल सिद्धि प्रयोग सफल होने पर साधक अजय, साहसी, कर्मठ और अकेला ही 1000 पुरुषों के समान कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाता है। वास्तव में बेताल साधना अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जो भगवान शिव जी की साधना करता है वह बेताल साधना भी संपन्न कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान शिव का सौम्य स्वरूप है, उसी प्रकार से बेताल का भी आकर्षक और सौम्य स्वरूप है। इस साधना को पुरुष या स्त्री सभी संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई दोष भाव नहीं है। एक बात याद रखें, यद्यपि यह तांत्रिक साधना है, परंतु इसमें किसी प्रकार का दोष या वर्जना नहीं है। गायत्री उपासक या देव उपासक, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ के भी यह साधना संपन्न किया जा सकता है। साधना संपन्न करने के बाद भी साधक के जीवन में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, अपितु उसमें साहस और चेहरे पर तेजस्विता आ जाता है। फलस्वरूप वह जीवन में स्वयं ही अपने अभावों, कष्टों और बाधाओं को दूर कर सकता है। जिस प्रकार से साधक या गृहस्थ महालक्ष्मी, महाविष्णु या शिव जी आदि का साधना संपन्न कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ही सहज भाव से वे बेताल साधना भी संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस को यही समाप्त करने वाले हैं। यही थे आज का चर्चा का विषय और वीर बेताल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जो भ्रांतियाँ आपके मन में थे कि बेताल साधना करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आपका संदेह का निराकरण करने हेतु
इस कड़ी में बेताल जी का वर्णन किया गया। आशा है आपका सारे शंकाओं का मोचन हो गया हो। जिनको कोई शंका हो वो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। और एक बात हम यहाँ कहेंगे, ठीक इसी के ये अगले कड़ी में हम बेताल साधना पूर्ण विधि विधान के साथ सौम्य रूपी अत्यंत प्रभावशाली बेताल साधना देने जा रहे हैं। उसको आप देखिएगा, अगर संभव आपसे हो सके तो हमारा अनुमति लेकर उस साधना को संपन्न करिएगा, अपने जीवन को पूर्णता से भरिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।